सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। बिहार में अब की बार किसकी सरकार, यह सवाल तो सियासी गलियारों में गूंज ही रहा है, लेकिन अब इसमें एक और विमर्श शुरू हो गया है और यह 10 साल पुरानी बात को दोहराया जा रहा है। दर्शकों, दरअसल कहानी है बिहारी बनाम बाहरी, बिहारी बनाम बाहरी, ये किस पर पड़ेगा भारी। और 10 साल पहले की बात मैंने क्यों उसका जिक्र किया, क्योंकि 10 साल पहले 2015 के चुनाव में तब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव वो महागठबंधन बनाए हुए थे एनडीए के खिलाफ। और एनडीए के सबसे बड़े चेहरा कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस वक्त मंत्री नहीं थे अमित शाह, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और दोनों गुजरात से। तो नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए बिहार में ये बाहरी कब्जा जमाना चाह रहे हैं, सत्ता हथियाना चाह रहे हैं। और इसके पीछे वजह थी, प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा दिए थे और नीतीश कुमार ने इसे जोड़ दिया था बिहार के लोगों के डीएनए से कि अरे आपने 2-2 बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया और यहां आपके डीएनए पर ही सवाल उठ रहे हैं। यह नीतीश का दांव था। नीतीश ने हथियार औजार की तरह बिहारी बनाम बाहरी के मुद्दे को उठाया था। अब नीतीश का ही पैंतरा नीतीश पर आजमा रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि ये तो बाहरी बिहार की सत्ता पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चला रहे हैं बिहार को। नीतीश कुमार की सेहत दुरुस्त नहीं है, यह दिल्ली से चलाया जा रहा है। और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो जाहिर सी बात है वो गुजरात से, वो कह रहे हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात, और वोट चाहिए, विक्ट्री चाहिए बिहार में। फैक्ट्री लगेंगी गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। ही इज ट्राइंग टू टर्न द टेबल्स, तेजस्वी यादव। और वो सवालिया निशान लगा रहे हैं कि अगर चुनाव जीत भी जाता है एनडीए, तो नीतीश कुमार यानी कि एक बिहारी वहां पर सत्ता पर काबिज नहीं होगा, सत्ता की चाबी कहीं और चली जाएगी। और इस विमर्श में एक और समानांतर धारा भी चल रही है। कल जब से तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया गया और मुकेश सहनी को एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर, तो एनडीए से पलटवार हो रहा है कि 18% है मुसलमान, इनके वोट तो चाहिए, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। एक घमासान मच गया है और मुसलमानों को लेकर बड़ा परेशान होता दिख रहा है एनडीए। कल मैंने आपको बताया था 5 उम्मीदवार उतारे हैं, मुस्लिम उम्मीदवार 243 में, एनडीए ने 4, जेडीयू ने 1, एलजेपी ने, बीजेपी ने तो कोई मुसलमान उतारा ही नहीं। पर बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के वोट ले लेते हो, उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे क्या? तो सियासत का अब ये चेहरा भी, ये पहलू भी सामने आ रहा है कि मुसलमान बट जाए। एनडीए क्या ये चाह रहा है? और महागठबंधन चाहेगा एकजुट रहे, लामबंद रहे। और इसीलिए तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो और उप मुख्यमंत्रियों के नाम हम घोषणा करेंगे। तेजस्वी यादव ये भी कहते पाए गए हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब ये खेल भी होता दिखेगा। ऐसे में आपकी राय क्या है, और आपके सुझाव और आपके सवाल? ये चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर अपने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधना है, किसी भी कीमत पर? यह खुला खेल हो रहा है क्या? और आपके सवाल बहुत महत्वपूर्ण, अहम हो जाते हैं, क्योंकि अब वो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे, नीतीश कुमार भी चुनावी रैली कर रहे थे, चिराग पासवान उनके पैर छूते भी दिखाई दिए।
बीजेपी के हनुमान थे 2020 में। नुकसान किया था चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का, 43 पर सिमट गए थे। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अब वो पैर छू रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी मैदान में उतर गए हैं, पिछले कुछ दिनों से गायब दिख रहे थे। 4-4 रैलियां की और वहां पर बिहारी बनाम बाहरी का राग भी छेड़ दिया। 10 साल पहले जो चाचा ने घेराबंदी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अब उसी मुद्दे को लेकर भतीजा यानी कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं और बीजेपी को भी लपेटे में ले रहे हैं। क्या कुछ बोले, उसके मायने क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, पर क्या बोले तेजस्वी पहले वो सुन लीजिए। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। तो अब ये आपको समझाता हूं कि दरअसल नकल करने का आरोप तो लगाते हैं तेजस्वी कि जी हमारे सारे एजेंडे को, जो हम घोषणाएं कर रहे थे, वादे कर रहे थे, उनकी नकल करके उनकी घोषणा कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन यहां नीतीश कुमार की नकल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। यही आरोप नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर लगाए थे 2015 के चुनाव में। तब वो लालू प्रसाद यादव के साथ थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने डीएनए पर सवाल उठा दिए थे नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार ने इसे बिहारी अस्मिता से जोड़ दिया था। चिट्ठी लिख दी थी प्रधानमंत्री मोदी को कि आप मेरे डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब आप बिहार के लोगों के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों के डीएनए पर जिन्होंने 2-2 बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। और आपको मालूम है उस चुनाव का नतीजा क्या हुआ था? 53 पर सिमट कर रह गई थी बीजेपी, और बंपर मेजॉरिटी के साथ, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ महागठबंधन ने तब सरकार बनाई थी। अब यहां पर दरअसल एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं तेजस्वी भाई। बिहारी बनाम बाहरी, नीतीश कुमार तो बिहारी है, वो तो बाहरी नहीं है। पर दरअसल तेजस्वी ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत तो सही नहीं है। खुलकर बोल रहे हैं वो ये बात। उनके हाथ में तो प्रशासन है ही नहीं, रिमोट कंट्रोल हो रहा है दिल्ली से। कौन कर रहे हैं? 2 बिहार के वासी। तो नीतीश पर भी निशाना है और गुजरात पर भी निशाना है। और तभी उन्होंने कहा फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। अब इसका आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। बिहार में जो कुल फैक्ट्रियां हैं और गुजरात में 10 गुने का अंतर है दर्शकों, 10 गुना। 3,300 के करीब फैक्ट्रियां हैं बिहार में, 33,000 से ऊपर का आंकड़ा है गुजरात में। और गुजरात में जो बिहारी हैं वो चाहे सूरत हो, कपड़े का काम भी होता है, डायमंड का भी बहुत काम होता है, उसमें सबसे ज्यादा बिहार के ही लोग हैं। 3 लाख से भी ज्यादा बिहार के लोग गुजरात में काम करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, गुजरात में फैक्ट्री कब लगेगी? इस पर पलटवार किया है दिलीप जायसवाल ने, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में। वो सुनिए। मंत्री का चेहरा तो तब घोषित किया जाता है जब कोई वैकेंसी हो। हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के वहां पर जो है नेतृत्व में, और नीतीश कुमार जी ने जो विकास के काम किए हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां कहा जा रहा है कोई वैकेंसी नहीं है, पर नेतृत्व के सवाल पर अभी भी गोल गोल क्यों घूम रहा है एनडीए? कल तो भाई महागठबंधन ने
मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर दी। आज प्रधानमंत्री मोदी थे, रैली कर रहे थे बिहार में, समस्तीपुर में भी पहुंचे। तो रैली के दौरान नारा लगवाया गया, चुनावी नारा जो गढ़ा गया है उस पर गौर कीजिए। चुनावी नारा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। एनडीए सरकार आएगी, नीतीश सरकार नहीं कहा जा रहा। 3 बार इस नारे को दोहराया गया। तो नीतीश कुमार से आपत्ति क्या है, यह सवाल लगातार महागठबंधन पूछ रहा है। लेकिन एनडीए वाले इस सवाल का जवाब देने के बजाय पलटवार कर रहे हैं। और पलटवार किस बात पर कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी को बना दिया, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। ये 18% मुसलमान हैं, इनके वोट ले लेते हो, उप मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया? अमित मालवीय आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं आरजेडी बताए मुसलमानों का वोट लेकर उसने मुसलमानों को क्यों ठग लिया, मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों घोषित नहीं किया। मतलब अपने गिरेबान में झांक लो भाई। अमित मालवीय कितने मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहते हैं। मुसलमानों को कोई टिकट देने की जरूरत नहीं, कोई मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री की दूसरा बनाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मंत्री क्या, कोई सांसद ही नहीं है बीजेपी का मुस्लिम। पर यह बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। जेडीयू ने कल, वो आपको दिखाया था मैंने, एक्स पर एक ट्वीट किया, एक पोस्टर दिखा कि 2.6% मल्लाह को लड्डू, भाई उप मुख्यमंत्री पद दिया गया, और 18% मुसलमानों को बना दिया कद्दू, उनको मिला कद्दू। ये उनके शब्द हैं, ये जेडीयू कह रहा है। और शौकत अली AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके उत्तर प्रदेश के हेड हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं दिया। 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18 वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तो चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। या दरअसल बीजेपी की बी टीम की भूमिका में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की पतंग वाली पार्टी आ रही है। किसकी डोर काट रही है? और AIMIM ने मुस्लिम चेहरे की घोषणा कर दी है क्या कि ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो तेजस्वी यादव के साथ आने को तैयार थे, 6 सीटें मांग रहे थे कि कोई मंत्री पद भी नहीं चाहिए। तो ये भी एक राजनीति अपनी जगह होती दिखाई दे रही है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, बिहारी वर्सेस बाहरी, किस पर पड़ेगा भारी? और मुसलमान पर घमासान। एनडीए इतना परेशान, टिकट नहीं देंगे पर परेशान होंगे, अरे दूसरे ने बनाया नहीं, उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया किसी मुसलमान को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।